नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा कि मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। उन्होंने कहा कि भारत पर वार करने वाला दुश्मन पाताल में भी नहीं बचेगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताती हूँ। क्या विशेष बातें जो है पीएम मोदी ने कही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा। ये नरेंद्र मोदी के वाक्य थे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। क्या सिंदूर को कोई तमाशा कह सकता है? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की हिम्मत, ये निर्लज्जता, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में सपा भी पीछे नहीं है। तीखे सवाल दागे उन्होंने। सपा के नेता संसद में कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, मैं फोन करके इनसे पूछूं? ये कौन कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं क्या फोन करूं, पहले नेता से पूछूं, सपा के नेता से कि क्या आतंकवादी मारने चाहिए कि नहीं। ये वही लोग हैं जब यूपी में सत्ता में थे तो आतंकियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वालों से जो है मुकदमे वापस लेते थे। ये नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही हैं सपा पर हमला बोलते हुए। इसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि नया भारत है भाई, दुश्मनों के लिए काल भैरव बच जाता है। वो कहते हैं कि मैं काशी की धरती से कहना चाहता हूं कि नया भारत है। भोलेनाथ को भी पूछता है, दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। विरोधी संसद में कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकियों को क्यों मारा। क्या सपा वालों को फोन करके पूछिए। ये वापस से उन्होंने कहा इसी बात पे, और आतंकियों को भागने का मौका देना चाहिए था क्या मुझे? देखिए, बड़ी बातें कह डाली है उन्होंने काशी में। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत देखकर रोते हैं। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख सपा और कांग्रेस से सहन नहीं हो रहा। उधर आतंक का आका रोता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत देखकर रोते हैं। कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि लखपति दीदी का आंकड़ा सुनकर सपा वाले साइकिल लेकर भाग जाएंगे भैया। मोदी ने कहा हमारे देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी हैं। लक्ष्य का आधा काम पूरा कर लिया है। यह आंकड़ा सुनकर सपा वाले साइकिल लेकर भाग जाएंगे। सरकार के ड्रोन दीदी अभियान ने लाखों लोगों की आय बढ़ाई है। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। आज यूपी इतनी तेजी से विकास कर रहा है। सपा के समय में यूपी में अपराधी बेखौफ थे, निवेशक यूपी आने से डरते थे। भाजपा की सरकार में अपराधियों में खौफ है। आज निवेशक यूपी में भरोसा देख रहे हैं। ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने काशी में एक मंच से कही हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान भारत के सामने जो है सर झुकाकर खड़ा रहे तो ही पाकिस्तान की भलाई है, वरना इस बार जो मिसाइलें आएंगी वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर देंगी।